मसीह में अति प्रिय आप सबों को परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के मधुर नाम में जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि हम सब यहोवा ईरे प्रेयर ग्रुप में प्रार्थना के द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मेरे प्रियो, बहुत समयों में आप सबों के प्रेयर रिक्वेस्ट देने पर मैं बिजी शेड्यूल होने के कारण जवाब नहीं दे पाती हूँ, पर ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी मैं एवरीडे आप सबों के लिए प्रार्थना करती हूँ। हर एक मैसेज का जवाब नहीं देने के लिए उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं आप सबों को धन्यवाद देती हूँ कि आप सब एवरीडे पवित्र वचनों को शेयर करते हैं और इस ग्रुप में एक्टिव रहते हैं। मैं प्रभु से ही प्रार्थना करती हूँ कि इसी तरह से हमारा ये ग्रुप एक दूसरे के लिए प्रेयर करे, प्रार्थना करे, क्योंकि हमारा हथियार प्रेयर ही तो है। मेरे प्रियो, प्रेयर से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना में ताकत है। मेरे प्रियो, अगर हम विश्वास के साथ अपने पूरे हृदय से, अंतर आत्मा से, अपने पूरे मन से विश्वास के साथ प्रार्थना करें ना, तो प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर अवश्य देता है। और वो देता है जिस तरह से अगर कोई सुगंधित द्रव्य को हम जलाते हैं तो उसकी खुशबू चारों ओर फैल जाती है। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, अगर हम अपने पूरे मन से, अपने हृदय से, पूरे विश्वास के साथ, अंतर आत्मा से प्रार्थना करें तो यकीनन हमारी प्रार्थना स्वर में प्रभु परमेश्वर तक पहुंचती है और इसका उत्तर, इसका आंसर, इसका जवाब हमें अवश्य मिलता है। हालेलुया, आमीन। मेरे प्रियो, अभी सीरिया और तुर्की में भूकंप आया है, ये हम सभी जानते हैं। जब मैंने ये न्यूज़ देखा तो मेरी अंतर आत्मा झकझोर गई। मेरे मुंह से सिर्फ और सिर्फ यही निकला, हे प्रभु, ये क्या है? ऐसा क्यों हुआ? तू क्या कहना चाहता है? क्या दिखाना चाहता है? तेरी क्या योजना है वहां के लोगों के लिए? हम मनुष्य अपने छोटी बुद्धि से नहीं जान पाते हैं, नहीं जान पाएंगे कि तू क्या चाहता है, तेरी योजना क्या है वहां के लोगों के लिए, क्या दिखाना चाहता है प्रभु, ये तो तू ही जानता है। मेरे प्रियो, आज आइए हम सब मिलकर तुर्की और सीरिया के लिए प्रार्थना करें, वहाँ के लोगों के लिए प्रार्थना करें, चाहे वो मसीही हो चाहे गैर मसीही हो। हम सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए प्रार्थना करें जिनकी जिंदगी खत्म हो गई, उनके लिए प्रार्थना करें जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया, उनके लिए प्रार्थना करें जिन्होंने अपने घर को खो दिया, उनके लिए प्रार्थना करें जो दिन रात खुले आसमान के नीचे भी रह रहे हैं। आइए हम सब उनके लिए प्रार्थना करें और प्रार्थना करें, चाहे वो पानी से हो, चाहे आंधी से हो, चाहे आग से हो, चाहे भूकंप से क्यों न हो, नेचुरल डिजास्टर से ऐसी हानि न हो। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम सब अपने अपने सर को झुकाएं और आंखों को बंद करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देती हूँ पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि आपने हम सबों को जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि आपने मुझे इस योग्य बनाया कि आज फिर से मैं जरूरतमंद लोगों के लिए प्रार्थना करूं। मैं इसके लिए पूरे हृदय से आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता। आप सच में महान है मेरे पिता, सर्वशक्तिमान है, दयालु है, महिमा के युग है मेरे पिता, आदर के युग है मेरे पिता। हे मेरे पिता, मैं सबसे पहले अपने आप को तेरी क्रूस के नीचे ला के रखती हूँ मेरे पिता। मैंने अपने मन, कर्म, वचन से जो भूल चूक अपराध की हो मेरे पिता, अभी इसी वक्त अपने पुत्र लहू से धोकर मेरे सारे गुनाहों को तो क्षमा कर दे, मेरे सारे पापों से मुझे शुद्ध कर दे मेरे पिता। हे मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता, जितने भी लोग आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उन सबों को तू अपनी आशीष दे मेरे पिता, अपने सामर्थ भरे हाथों से थाम ले मेरे पिता। मैं विशेष प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता तुर्की और सीरिया के लिए मेरे पिता, जो कहर, जो नेचुरल डिजास्टर वहां हुआ है मेरे पिता, कई भाई बहन जिनके प्राण चले गए मेरे पिता, मैं उन सब को के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता, तू उन्हें शांति दे मेरे पिता, उनके परिवार को तू ढांढस दे मेरे पिता। कई लोग जो बेघर हो गए मेरे पिता, जो
भाई बहन है मेरे पिता, उनकी तू शुद्धि ले मेरे पिता। अपने निज भाग के लोगों को तू आशीष दे, उनकी चरवाही कर मेरे पिता। सदैव उन्हें संभाले रह मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ वहाँ के भाई और बहनों की तू शुद्धि ले और उसे ढांढस बांध, क्योंकि तू ढांढस देने वाला पिता है, तू बल देने वाला पिता है, तू प्रेम करने वाला, अगाप पे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। आप ही अल्फा और ओमेगा है मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ वहाँ के हर एक जन के लिए मेरे पिता, जो अभी शोक और संतप्त में डूबे हुए मेरे पिता। उनके प्रियजनों के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता, जो विशेष परिस्थिति से गुजर रहे मेरे पिता। मैं वहाँ के लोगों को फिर से एक बार तेरे चरणों में बड़े बोझ के साथ ला के रखती हूँ मेरे पिता। वहाँ के लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता, बड़े बोझ के साथ मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता। उनके लोगों के हर एक बंधन टूट जाए मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से, वहाँ के लोग हर एक बंधन टूट जाए प्रभु यीशु के नाम से। रे बोला शक्का शखंदर हालेलुया हालेलुया, रे बो हालेलुया 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 हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु वहाँ के भाई और बहनों के लिए मेरे पिता, वहाँ के लोगों के लिए मेरे पिता, उन सबको तो ढांढस दे, अपने पंखों तले समेट ले मेरे पिता। मैं नहीं जानती मेरे पिता कि तू क्या चाहता है, तेरी योजना क्या है मेरे पिता। तेरी जो योजना है मेरे पिता, तू जानता है मेरे पिता। उन सबको बड़े बोझ के साथ एक बार फिर से तेरे क्रूस के नीचे ला के रखती हूँ और बड़े विश्वास के साथ मैं कहती हूँ मेरे पिता कि तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया और इसका उत्तर हाँ और आमेन में दिया है मेरे पिता। ये छोटी सी विनती बड़े बोझ के साथ तेरे द्वार में आकर खटखटाते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगती है। आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। धन्यवाद।